गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी के बीच पिछली क्लास को और आगे बढ़ाते हुए मैं उपस्थित हूं महात्मा गांधी जी के बारे में। साउथ अफ्रीका से आने के बाद भारत में उनका क्या क्रियाकलाप रहा, भारतीय स्वतंत्रता में की आजादी में उन्होंने क्या क्या किया, इन चीजों को लेकर के उपस्थित हूं। तो थोड़ा सा मैं पिछले क्लास को इस क्लास से अटैच करूंगा कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां अपना जो लास्ट लड़ाई लड़ा वो 1913 ईस्वी में पोल टैक्स से रिलेटेड था। इसके बाद वो वापस इंडिया आ जाते हैं 1915 ईस्वी में। वो डेट है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद या इंडिया आने से पहले साउथ अफ्रीका में 22 वर्षों का लंबा अनुभव आंदोलन करने का गांधी के पास हो चुका था। इतना बड़ा अनुभव के बाद इंडिया पहुंचते ही उनकी मुलाकात होती है उनके जिसको उन्होंने बाद में राजनीतिक गुरु माना, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी 1915 में इंडिया आने के बाद 1-2 सालों तक मीन्स 1917 तक कुछ नहीं किया भारत ने। गोपाल कृष्ण गोखले से जब इनकी मुलाकात हुई तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको समझाया कि तुम अच्छे लीडर, जनमानस के नेता तभी बन पाओगे जब तुम पूरे इंडिया में अभी 1-2 साल घूमो और ये देखो कि एक्चुअली में इंडियंस लोगों को क्या परेशानियां हैं और उसके पास क्या संसाधन हैं उस परेशानियों को दूर करने के लिए, और उनके पास उपलब्ध संसाधनों में से उसका कितना उपयोग करते हुए किस प्रकार से वो अपने कष्टों को, अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों को खत्म कर सकते हैं। जब तुम ये चीज समझ जाओगे तभी तुम एक बड़े नेता के रूप में भारत में उभरोगे। तो ठीक कहते हैं ना कि गुरु का एक मंत्र शिष्य के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहे गए इस बात को महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में आत्मसात्कार किया, उसको एडॉप्ट किया और पूरे भारत घूमा। घूमने के बाद 22 वर्षों की लंबा अनुभव वाला व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को सबसे पहले भारत में जो अपना सत्याग्रह आंदोलन या भारत में जो कुछ भी करने का समय प्राप्त हुआ वो पहला था चंपारण सत्याग्रह से इन्होंने भारत में अपने यात्रा की शुरुआत की। क्लियर? चंपारण सत्याग्रह जो है वो वहां एक किसान था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी
1917 ईस्वी में चंपारण जाते हैं और वहां किसानों के ऊपर एक प्रथा लाद दिया गया था। उस प्रथा का नाम था तिनकठिया। तिनकठिया ये क्या था छात्रों? तिनकठिया प्रथा कि अगर एक बीघा भूमि को अगर 20 भागों में हम बांट दें तो उस टुकड़े का जो 3 भाग होगा सबसे ज्यादा उपजाऊ उस भूमि पे नील की खेती करने के लिए वहां के किसानों को बाध्य किया जा रहा था। नील की खेती करने से उसके पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर जाती हैं और जमीन के अंदर जो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है उसको कम कर देती है। धीरे धीरे वो मिट्टी अपनी उर्वरता समाप्त कर देती है और किसानों को उनके मन मुताबिक उनके मेहनत के अनुसार से उत्पादन नहीं हो पाता था। हिंदुस्तान तब भी कृषि प्रधान देश था और आज भी कृषि प्रधान देश है। ये मैं आज से बात कर रहा हूं 105 साल पहले, 104 साल पहले। तो गांधी जी ने इन चीजों के तिनकठिया प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया और वहां किसानों को इस आंदोलन से मुक्ति दिलाया। क्लियर? इसके बाद 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी को अहमदाबाद जाना हुआ और आंदोलन का नाम आपको पढ़ाया जाएगा, किताब में होगा कि अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये आंदोलन को समझेंगे कि क्या है कि अहमदाबाद में उस समय सूती के कपड़ों का बहुत बड़ा पैमाने पे उत्पादन होता था। अहमदाबाद गुजरात से सटा इलाका है। वहां की कपड़े पूरे भारत में और ब्रिटिश में भी जाया करती थी, ब्रिटेन में भी जाया करती थी। एक बार क्या हुआ कि अहमदाबाद में एक बीमारी शुरू हुआ, प्लेग। क्लियर? इन बीमारियों के कारण वहां के मजदूर अपने अपने कामों को छोड़कर वापस घर जाने लगे, क्योंकि जान है तभी जहान है। अब तो नारा ही बदल गया है, जान भी है और जहान भी है। मोदी जी दिए ना नारा। तो मजदूर इस बीमारी के डर से, इस प्लेग के डर से वापस अपने अपने घर, नेटिव लैंड, बिहार, बंगाल का उस समय में जो मजदूर वहां था या अन्य क्षेत्रों के जो लोग थे, मजदूर थे, मजदूरी करने वाले, वो वापस जाने लगे। इसी बीच वहां के मिल मालिकों को यह लगा कि मजदूर के चले जाने के बाद जब प्लेग खत्म होगा बीमारी, तब तो मेरे पास मजदूर ही नहीं बचेंगे और हमारा फैक्ट्री कैसे चलेगा। तो इन चीजों के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए मजदूरों को वहां के फैक्ट्री मालिकों ने एक प्लान लाया, एक योजना बनाई। वो योजना क्या थी कि मजदूरों को मिलने वाले वेतन में, मिलने वाले सैलरीज में, वेजेस में 50%, 50% की वृद्धि कर दी जाएगी। ये बातें सुनकर मजदूर अपने जानों की आहुति देकर, डेथ को इनविटेशन करके, प्लेग जैसी महामारी के बीच भी अपने आप को वहां रोक लिया। सोचा कि थोड़ा सा और पैसा कमा लेते हैं। ये सुन करके कि उनकी मजदूरी, उनका वेतन 50%, 50% बढ़ा दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि
जैसे ही प्लेग खत्म हुआ, वहां के मजदूर, वहां के मिल मालिकों ने ये बात को 50% देने वाले इंक्रीजमेंट को वापस ले लिया और मजदूरों को कहा कि नहीं, अब तुम्हें पुराने वेतन पर ही, पुराने मजदूरी पर ही काम करने के लिए कारखाने में, फैक्ट्री में आने पड़ेंगे। क्लियर? कितना गलत बात है। इस चीज से आक्रोशित होकर के मजदूरों ने एक आंदोलन कर दिया और आंदोलन के टाइम, आंदोलन करते करते वो महात्मा गांधी के पास पहुंचे। महात्मा गांधी को सारे मजदूरों ने अपनी सारी बात बताई। तब जाके महात्मा गांधी उनके बातों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ आंदोलन करने के लिए आगे आए, उनके साथ आए। जब आंदोलन शुरू हुआ तो मालिक का कहना था कि हम 50% नहीं देंगे इंक्रीजमेंट, हम आपको 20% ही देंगे आंदोलन के बाद। और मजदूर 50% मानने को तैयार थे। उनका मानना था कि हमने अपने जानों की कुर्बानियां खेल करके यहां रुका प्लेग के टाइम में, अब मुझे 50% ज्यादा सैलरीज मिलना चाहिए। गांधी जी ने इस आंदोलन में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और 50% और 20% जो कि मालिक देना चाहता था और 50% मजदूर प्राप्त करना चाहता था, इसके बीच एक निर्णय निकाला और 35% पर मजदूरों को मना लिया। मजदूर और मालिक को तैयार किया। 50% 35% मिल ही रहा है तो ज्यादा मजदूर को भी लॉस नहीं है और कुछ ज्यादा वहां के मालिक को भी नुकसान नहीं है। तो मालिक और मजदूर दोनों मिल करके 25% देने और लेने के लिए सहमत हुए और इसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। इस तरह से ये था आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्लियर? इसके बाद की जो अगली घटना है वो किसान से ही संबंधित है, वो है खेरा आंदोलन। 1908 में ही खेरा आंदोलन आपको गुजरात में हुआ था। ये खेरा आंदोलन क्या था कि एक बार 1918 ईस्वी में फसलों का उत्पादन नहीं हुआ और किसानों का बीज खराब हो गया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया। प्रोडक्शन नहीं होने के बाद भी अंग्रेज वहां पे किसानों से टैक्स लेने के लिए उपस्थित हो गए और उस समय टैक्स का जो नियम, रूल, रेगुलेशंस था वो अप्लाई करते समय, बनाते समय ये नियम बना था कि अगर फसल का उत्पादन 1/4 से भी कम होगा तो टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। अगर उत्पादन 1/4 हिस्से से कम होगा तो टैक्स नहीं लिया जाएगा और टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। ये नियम। इस नियम के बाद भी जब उत्पादन 1/4 भाग से भी कम हुआ तो अंग्रेजों ने कर माफी नहीं की, तो किसानों के बीच आक्रोश उत्पन्न हुआ और इसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ जिसमें कि गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो गरीब लोग थे, जो गरीब किसान थे, जो टैक्स नहीं दे सकते थे, देने में असक्षम थे, ऐसे व्यक्तियों के टैक्स को ले ऑफ करवाया, माफ करवा दिया। इस तरह से धीरे धीरे महात्मा गांधी
हीरो बनते चले गए और लोगों में इनके प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न होता चला गया। मजदूर, किसान इनको अपना नेता मानने लगे। उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918। इस युद्ध में अंग्रेज बहुत सारे लड़के या बहुत सारे इतिहास के जानकार महात्मा गांधी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर ये कोसते हैं कि महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा जाता था कि उन्होंने भारतीय लड़कों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेना में जाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। बात सही है, लेकिन गांधी जी का अपना विचार था कि ऐसा करने से शायद अंग्रेज मान जाए और उसको लगे कि भारत भी उसके साथ है। और उस टाइम जो अंग्रेज का अत्याचार का जो प्रकाष्ठा की सीमा थी, वो सीमा को वो छू चुका था, उसको वो कम कर दे या खत्म कर दे। महात्मा गांधी इन्हीं विचार से उन्होंने लड़कों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से भाग लेने के लिए कहा। इसी के बाद महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी का विचार, जो ओपिनियन था, वो गलत साबित हुआ और उसने स्वतः द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया और आंदोलन के लिए अग्रसर हुए। तो महात्मा गांधी इस तरह से जनमानस के हीरो धीरे धीरे बनते चले गए। अब जाके जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1914 से 1918 के बीच, तो इस युद्ध में जर्मनी, तुर्की और हंगरी, इसकी हार हुई और अमेरिका, ब्रिटेन का जीत हुआ। जीतने के बाद जर्मनी, तुर्की और हंगरी में आपको, तुर्की में एक पद था खलीफा। इस पद पे से एक मुसलमान को, जिसको लोग जर्मनी और हंगरी में खलीफा मानते थे, ईश्वर मानते थे, भगवान मानते थे, उसको कहा कि नहीं, तुम अब कोई खलीफा नहीं हो, उसको उसके गद्दी पर से उतार दिया। इन चीजों के कारण पूरी दुनिया में जितने भी कैटेगरी के मुसलमान थे, उनके खिलाफ असंतोष की ज्वाला भड़क उठी और वो उग्र हो गए। पूरी दुनिया में फैलते फैलते बात अचानक इंडिया पे पहुंची और भारत में मुस्लिम ब्रदर्स उस समय नेतृत्व करता थे। मुस्लिम के दो भाई था, एक था आपको मोहम्मद अली और एक था शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों व्यक्तियों से गांधी जी की मुलाकात हुई। गांधी जी को इन्होंने सारा बात बताया और गांधी जी और इनके बीच मोहम्मद अली जिन्ना की मना करने के बाद भी गांधी जी ने इन दो लड़कों के बीच, दो भाइयों के बीच कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और 1920 ईस्वी में इन्होंने मीटिंग किया। मीटिंग में गांधी जी को लीडर बना दिया गया इस संघ का, और वो मुस्लिमों के लिए ही काम नहीं किए, वो हिंदू के लिए भी काम किए
और मुस्लिमों का नेता इनको बना दिया महात्मा गांधी को, और एक आंदोलन छिड़ा गया खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था उस समय, उसका इनको मुखिया बना दिया गया। अब खिलाफत जो ये आंदोलन था, मीटिंग में 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने सारे नेताओं को ये मनाने में सक्षम हुए, ये मनाने के लिए तैयार हो गए, सारे नेताओं को मना लिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, इस आंदोलन को और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना होगा, जिसका विचार 1909 ईस्वी में